पांच सूत्रीय फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट है जिसमें इस पांच सूत्रीय फॉर्मूले का जिक्र है, वो इस वक्त मेरे सामने है, लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाएं कि दरअसल ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसकी भावना क्या है। समीर, वैसे तो मैं मनीष से एग्री करता हूं कि जो अल्टीमेट मंजिल है दोनों देशों की वो पीस और स्टेबिलिटी है, लेकिन ये मिलिट्री लेवल से होगी या डिप्लोमेटिक चैनल से, ये देखना जरूरी है। अभी अगर आप देखें 5 सूत्री बातचीत जो की गई है, शांति का 5 सूत्रीय फॉर्मूला, LAC पर दोनों सेनाओं पीछे हटेंगे और उचित दूरी कायम रखेंगे। ये बातें पहले से की जा रही थी, लेकिन चीन इसको मानेगा, ये बड़ी बात है। आपसी मतभेदों को विवाद की वजह नहीं बनने दिया जाएगा, यानी जो ये डिस्प्यूट की वजह ना बने। और इसके बाद मौजूदा समझौता और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़े भी चीन ने, वॉलेट भी चीन ने किए और अब उनको मनाने की बात भी चीन कर रहा है, क्योंकि स्थिति बदली 29 और 30 तारीख को। अब वैसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे विवाद बढ़े। विवाद बढ़ने का कारण वो अप्रैल की यथास्थिति को बदलना था, वो चीन की तरफ से ही किया गया था। शांति के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के प्रोटोकॉल लगातार WMCC के जरिए भी और दूसरे जरिए से भी लगातार शुरू है, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल हो। लेकिन चीन इसको किस तरीके से ले रहा है, ये भी चीन को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, चीजें बहुत हो गई हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन उस तरफ से ज्यादा होना है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप सुमित हमारे साथ। और इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, क्या उम्मीद जगाता है ये 5 सूत्री फॉर्मूला? क्योंकि अगर अलग से जो स्टेटमेंट चीन की तरफ से आए हैं, या फिर आप ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की बातें सुन लीजिए, अखबार के ट्वीट्स देख लीजिए, तो वो कुछ और ही कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये फॉर्मूला जो है, ये कितनी उम्मीद जगाता है सर? देखिए, बहुत कम उम्मीद जगाता है समीर, क्योंकि देखिए बातें ऐसी पहले भी बहुत की गई हैं। आपको याद होगा जब कोर कमांडर ने की मुलाकात की थी 5 जून को, तब भी उन्होंने कहा था डिसएंगेज किया जाए। तभी ये बात तो सभी कहते रहे हैं, जो आपको मतभेद को विवाद में नहीं बदलना चाहिए, आपको डिसएग्रीमेंट्स को डिस्प्यूट में नहीं बदलना चाहिए। ये तो 2017 से जब अस्ताना में दोनों हमारे नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसे अस्ताना कंसेंसस कहा जाता है, तब से ये बात दोहराई जा रही है। परंतु बात असल में ये है, जो चीन इस पर जमीनी तौर पर कितना अमल करेगा, और वो अभी तक हमने देखा है पिछले 3-4 महीने में, चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जो उसका ट्रस्ट लेवल है, विश्वास है उसकी बातों में, वो बहुत कम है। मैं क्यों कहता हूं जो थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि इस बारी पहली बार ये फेस टू फेस मुलाकात हो रही है, और दूसरा ये काफी ऊंचे स्तर पर मुलाकात हो रही है, उनके विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है। तो मैं ये थोड़ी उम्मीद कर सकता हूं, जो बात विदेश मंत्री कहता है तो वो थोड़ी सी ग्राउंड पर परकोलेट करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी सी उम्मीद जगी है, परंतु मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि ये 5 जो पॉइंट हैं, जो आपने 5 बिंदु बताए हैं, ये नए नहीं हैं, ये पुराने हैं। तो इसीलिए अगर पहले चीन ने इसके ऊपर वो नहीं किया है, इसको ऑब्जर्व नहीं किया है, और अभी फिर जैसे आपने बताया, मनीष ने बताया, जो चीन फिर कह रहा है, जो ये भारत ने इसको किया है, LAC को क्रॉस किया है, भारत ने गोली चलाई है, तो अपना, और जो असली सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, इस फॉर्मूले में रुख कुछ और नजर आता है। बाहर चीन उसी रुख पर कायम है, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।